व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा प्रकार है समुच्चय बोधक का हमारा, ठीक है। ऐसे समुच्चय बोधक जो दो अथवा अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी वाक्य को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा या उसको जोड़ेगा। ये चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कारण सूचक, दूसरा उद्देश्य, तीसरा संकेत और चौथा क्या होता है? स्वरूप सूचक होता है। अब जब भी चूंकि, जो कि, क्योंकि, इसलिए कि अगर आता है तो कौन सा होगा? कारण सूचक। उद्देश्य में क्या होगा? जो, ताकि, जिससे। संकेत में क्या होगा? यदि, और डैश 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 देकर तो होगा, बीच में कोई आपका शब्द आएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर, तो, यद्यपि और तथापि। स्वरूप में क्या होता है? अर्थात, मानो, जैसे, उर्फ और की। अब एग्जाम्पल देखना, जैसे लिखते हैं कि यदि मेहनत करोगे तो, यदि मेहनत करोगे तो, यदि मेहनत करोगे तो परिणाम अनुकूल होगा। तो बताओ इसमें कौन सा होगा आपका? यदि आया ना, और यदि आया तो कौन सा हो जाएगा? संकेत सूचक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखकर पहचान सकते हो। इसमें अगला लिखते जाओ इसको। चूंकि हमें शिक्षक बनना है, चूंकि हमें शिक्षक बनना है, चूंकि हमें शिक्षक बनना है, इसलिए हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदी पढ़ रहे हैं। बताओ क्या होगा इसमें? चूंकि कारण सूचक। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? संकेत। और ये क्या हो जाएगा आपका? कारण सूचक, ठीक है। उसी तरह से यह गधा है, अर्थात मूर्ख है, अर्थात मूर्ख है। बताओ ये किस में जाएगा? हाँ, स्वरूप में चला जाएगा ना। कहाँ है ये वाला? अर्थात स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं। बंटी उर्फ अजय, बंटी उर्फ अजय और बबली। बबली ठीक लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? हाँ, सही है ना। हाँ, बबली उर्फ चंचल, बबली उर्फ चंचल इन दिनों कहाँ है? इन दिनों कहाँ है? बताओ इसमें कौन सा होगा? उर्फ वाला आ रहा है, कौन सा? स्वरूप। ये स्वरूप सूचक का समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। तो चारों के एक एग्जाम्पल हो गए, आप समझ गए ना इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो खत्म हो जाता है आपका समुच्चय बोधक। अगला हेडिंग है विस्मयादि बोधक। अगला हेडिंग देंगे विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक समझ रहे हैं ना। विस्मय का अर्थ क्या होता है? आश्चर्य, सरप्राइज, ठीक है। कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए सरप्राइज है। विस्मय का अर्थ क्या होता है? अगर बात किया जाए विस्मय का अर्थ, तो जो विस्मय का अर्थ होता है वो क्या होता है आपका? आश्चर्य होता है। आश्चर्य, विस्मय का अर्थ क्या होता है आपका? आश्चर्य होता है। चलिए इसकी परिभाषा भी लिखिए। परिभाषा लिखिए इसकी। ऐसे अव्यय, ऐसे अव्यय, अव्यय का मतलब क्या हो जाएगा? अभिकारी ना। ऐसे अव्यय यानी अभिकारी शब्द जो
शब्द जो आश्चर्य। अच्छा ये बताइए, आश्चर्य, शोक, दुख, प्रेम, भाव, ये सब होगा आपका। हाँ, तो आश्चर्य, प्रसन्नता, आश्चर्य, प्रसन्नता, आश्चर्य, प्रसन्नता, ठीक है। आश्चर्य, प्रसन्नता, प्रेम, घृणा, प्रेम, घृणा इत्यादि मनोभाव प्रकट करने के लिए, इत्यादि मनोभाव, हाँ, प्रकट करने के लिए, मनोभाव प्रकट करने के लिए बोले जाते हैं। करने के लिए बोले जाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे में बात किया जाए, जैसे में पहला आएगा आश्चर्य, लाइन से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे तो ज़्यादातर यहाँ से पूछा भी जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं उसको। जैसे कहा जाए हेलो, हेलो, ठीक है। अब देखिए, आप एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि संबोधन का चिन्ह भी लगा सकते हैं, और चाहेंगे तो नहीं भी लगा सकते हैं, सही होगा दोनों, ठीक है। कॉमा भी यहाँ पे लगा देंगे तो आपका काम चल जाएगा। हाँ, संबोधन वाला वो भी लगेगा तो भी सही है, और ये भी लगेगा तभी भी सही है, आपका दोनों सही है। फिर से कहा जाता है कि ओहो, कहते हैं ना, ओहो, सच, आश्चर्य होता है ना, सच, सच में ना जी बोलते हैं ना, हद है, हद है, ठीक है। तो ये आश्चर्य में आ जाएगा। हर्ष की बात करते हैं तो बताइए, हर्ष में क्या आएगा? आहा, क्या कहते हैं? आहा। उसके बाद से आह, ठीक है। जय हो, ठीक है, जय हो, हाँ, धन्य हो, जय हो, धन्य हो। ऐ कुछ नहीं बोलो मत, आराम से लिखो। प्रसन्नता, प्रसन्नता, वाह, प्रसन्नता, वाह क्या खूब, वाह क्या खूब। उसके बाद से स्वीकार, स्वीकार में क्या क्या आता है? जी, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, खैर, अच्छा, ठीक, अच्छा, ठीक। और स्वीकार से मिलता जुलता ये अनुमोदन होता है, थोड़ा सा जो है इससे बढ़ चढ़कर, ठीक है। अनुमोदन, अनुमोदन में यही चीज़ें आ जाती हैं आपकी। जी और हाँ यहाँ पे अलग है, तो ये दोनों एक ही में आ जाएगा, जी हाँ, ठीक है। रिस्पेक्टेड शब्द है, हाँ, जी, अच्छा, 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 ठीक, 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 ठीक। शोक, शोक माने क्या होता है? दुख। हाय अल्लाह बोलते हैं ना, हाय अल्लाह, हे ईश्वर, उसके बाद से शोक वाले में है अल्लाह, हे ईश्वर,
बाप रे, हाय राम। बाप रे, हाय राम। ठीक है, ये शब्द आएगा। संबोधन, संबोधन की बात करते हैं तो हे, हे, अरे, हे, अरे, ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, ये जब जो आते हैं किसके आते हैं? संबोधन का आते हैं। तिरस्कार, तिरस्कार माने क्या होता है? तिरस्कार, छी। समझ रहे हो ना? छी, ये हो जाएगा। चल हट, चल हट, ए गधा कहीं का, सुनो यहाँ पे, दूर हट, दूर हट, ए दूर दूर, हाँ दूर दूर। धिक्कार है, तुम पे धिक्कार है कि 10 रुपये जमा नहीं कर पा रहे हो। धिक्कार है, धिक्कार है। चलो ठीक है। धिक्कार माने क्या होता है? अरे देख रहे हो, तिरस्कार मना करना होता है, मना करना होता है, माने मना करना होता है, धिक्कार है। तो उसके लिए हम लोग छी, चल हट, दूर दूर। हाँ तिरस्कार, हाँ नहीं नहीं, इस तिरस्कार का मतलब उसको जो है बिल्कुल मना कर देने का हमसे, ठीक है। तिरस्कार कर दिया उसने। उसके बाद से चेतावनी और लिखना है इसमें। कौन सी बताओ? कौन सा? वाह क्या खूब, तो वाह अलग हो जाएगा ना? क्या खूब एक जगह हो जाएगा। चेतावनी में कहा जाता है जागते रहो, ठीक है ना? हाँ, होशियार रहो, बचे रहो, खबरदार, ठीक। तो लिख लो, जागते रहो, जागते रहो, होशियार रहो, जागते रहो, होशियार रहो, बचे रहो, बचे नहीं बचे रहो, खबरदार। खबरदार, ठीक है, चेतावनी में हो जाएगा। आशीर्वाद बताओ, आशीर्वाद में ये शब्द शुद्धि वाला भी है, बहुत बार पूछा जाता है शब्द शुद्धि में। आशीर्वाद, आशीर्वाद में कहते हैं ना खुश रहो या खुश रहे, दीर्घायु हो, जियो, खुश रहे, खुश रहे, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, जियो। जियो, ठीक है। ये सब खत्म हो गया आपके, ठीक है, इतना हो गया। अब केवल हमको एग्जाम्पल देखना है थोड़ा सा, या फिर नोट में एक चीज़ है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, नोट में पहला है कि विस्मयादि बोधक का प्रयोग केवल जो है मनोभाव प्रकट करने में किया जाता है। मनोभाव का मतलब अपने मन के भाव को क्या करना है, किसी के सामने प्रकट करना है। जैसे मैं तुम्हारे सामने अपने मन के भाव को क्या करता हूँ, प्रकट करता हूँ। इनका व्याकरण के साथ संबंध नहीं होता है, इसका व्याकरण के साथ संबंध नहीं होता है। और जब संबंध नहीं होगा इन्हीं का, विस्मयादि बोधक का, अर्थात ये व्याकरण को प्रभावित नहीं करते हैं। और जब क्लियर है, निपात वाला भी पढ़े थे हम लोग, निपात का भी व्याकरण के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए ये भी जो होता है व्याकरण को प्रभावित नहीं करता है। जो कि आगे फिर से हम लोग निपात पढ़ने वाले हैं, निपात 6 होते हैं, 6 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर ये लिखा है कि एक विस्मयादि बोधक अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। पूर्ण वाक्य होता है, जैसे क्या बोला गया यहाँ पे, हेलो, यहाँ पे हेलो बोला गया ना, तब जैसे ही देखोगे फ़ोन पर बोलते हो हेलो, तो इसका मतलब ये होता है कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आप मुझे सुन रहे हैं, इसीलिए हेलो कहते हैं। अब ये नहीं कहते कि क्या आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं, कहते हैं हेलो।
अब बहुत लोग कहते हैं क्या बोलते हैं, हाँ हेलो, वास्तव में होता है क्या, हेलो, ठीक है। हाँ हेलो, ठीक है। तो इसका अर्थ ये होता है, देखिए पूरा वाक्य अपना दर्शाता है यहाँ पे। इसका मतलब होता है क्या आप मुझे सुन रहे हैं, इसका पूरा अर्थ होता है। तो क्या आप मुझे सुन रहे हैं, पूरा सेंटेंस एक होता है, पूरा एक वाक्य आपका होता है। तो वही बोल रहा है कि एक विस्मयादि बोधक अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। अगर ये सेंटेंस लिख कर दिया जाए ना, और 4 ऑप्शन में चूज किया जाए आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये ध्यान रहेगा तभी आप जो है उसको सही कर पाएंगे। अगर ये चीज़ ध्यान नहीं रहता है तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। हाँ जो आप बताए कि निपात 6 होते हैं, तो उसमें से दूसरा हो जाएगा। नहीं दूसरा नहीं होगा। हाँ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं व्याकरण के साथ, मतलब उसके वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वाक्य बोला है ना, व्याकरण से जो है प्रभावित नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है उसमें। हाँ एकदम आता है, संबोधन से आता है आपका। अब देखिए विस्मयादि बोधक, यहाँ पे तीसरा नंबर ये लिखा गया है कि विस्मयादि बोधक की रचना संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, सबसे होती है। अब कैसे होती है, तो पहले हम लोग लेते हैं क्या, संज्ञा। तो पहले संज्ञा लेते हैं। संज्ञा में कहा जाता है हे राम। देखो संज्ञा आया ना यहाँ पे, राम संज्ञा है, और इससे पहले क्या आ गया, हे, और हे क्या है, विस्मयादि बोधक। इसका मतलब है कि संज्ञा के साथ भी आएगा, हे राम, या फिर अभी लिखवाए थे हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, ठीक है। तो ये जो होंगे आपके संज्ञा से हो जाएंगे। या ये भी कर सकते हैं, हाँ हे ईश्वर, अल्लाह नहीं होगा, अल्लाह संज्ञा होगा ना, ठीक है। उसी तरह से सर्वनाम में एक आता है, और वो बताओ कौन सा आ सकता है, कौन सा आ सकता है, क्या समझ रहे हो ना। इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, विस्मयादि बोधक है ना। क्या अचक नहीं बोलते हैं क्या, ठीक है, जो भी है। उसके बाद से विशेषण से बात करते हैं। तो अभी विशेषण आया था पीछे तुम लोगों का, उसी में विशेषण में अच्छा, ठीक, अच्छा, ठीक, कह दे ना, ठीक है ना। हाँ देखिए ठीक है ना। चलिए विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण कैसा, अच्छा आ रहा है ना, कैसा अच्छा आपका विशेषण है। क्रिया अभी बोले थे, क्रिया में भी लिखे थे, चल हट, चल या चल हट, चल हट। हाँ अभी ये दो झगड़ रही थी, इसलिए कहे कि चल और कहना चल, ठीक है। हाँ ज़्यादा परेशान कर रहा है तो कहते हैं चल हट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं चल हट। तो क्रिया समझ रहे हो ना, क्रिया से बना हुआ, चलना से, चल में ना जोड़ेंगे तो चलना हो जाएगा, तो ये क्रिया से बना हुआ है। अव्यय बताए थे आपको, अव्यय जो होता है, जैसे अभी कहे थे दूर, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूर या दूर हट, समझ रहा ना, इसी का मतलब क्या होता है, दूर हट। तो ये जो होंगे आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और किससे बनेंगे, आपके अव्यय से बनेंगे। बताओ समझ में आ गया ना। हाँ तो ये भी होता है क्या, खत्म। कल पढ़ेंगे हम लोग निपात।